श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को आप तक सरल भाषा में और वीडियो के माध्यम से करके दिखाया जाता है ताकि वे उपाय आप अच्छे से समझ के कर सकें। तो कल मंगलवार का पावन दिन है और मंगलवार के दिन के उपाय ही इस वीडियो में बताए जाएंगे। गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार के दिन यदि शिव जी के मंदिर में जाकर शिवालय में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाया जाता है तो कार्यों में उन्नति होती है, अर्थात हमारे जो भी कार्य हैं, नौकरी के लिए यदि हम कर रहे हैं तो उसमें प्रगति होगी। किसी भी कार्य के लिए यदि हम जल समर्पित करते हैं तो उस कार्य में प्रगति उन्नति अवश्य ही होगी। पहला उपाय गुरुजी कहते हैं, यदि आपका कोई कार्य बहुत दिनों से अटक रहा है, कार्य हो नहीं रहा है, या तो आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं पर नौकरी नहीं लग रही है, या तो आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं पर उसमें देरी हो रही है, या तो किसी बच्चे की शादी विवाह में देरी हो रही है, अर्थात किसी भी कार्य में आपके बाधा आ रही है, तो आप मंगलवार के दिन क्या करेंगे, एक धतूरा लेंगे। एक धतूरा लेने के पश्चात उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर के बीज निकाल कर, जो बीज होते हैं उन बीजों को भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल ऊपर उन्हीं बीजों के ऊपर, जो धतूरे के बीज आपने समर्पित किए हैं अंदर के, उसके ऊपर ही 1 लोटा शुद्ध जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अपने कार्य का स्मरण कर लेना है। आप जिस कार्य से जिस कामना की पूर्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, प्रत्येक मंगलवार इस उपाय को करना प्रारंभ कर दीजिए। गुरुजी तो एक ही मंगलवार का कहते हैं कि एक ही मंगलवार में आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा, परंतु आप लगातार यदि 2 से 3 मंगलवार इस उपाय को करेंगे तो आपकी बड़ी से बड़ी कामना, नौकरी की, विवाह की, जो भी कामना होगी वह अवश्य ही पूर्ण होगी। यह उपाय छोटा सा उपाय है, अवश्य ही करके देखिएगा। दूसरा उपाय है मंगलवार का कर्ज मुक्ति रोग मुक्ति उपाय है। बड़ा से बड़ा कर्जा भी हो गया है तो भी इस उपाय को एक मंगलवार ही कर लेंगे तो इसका लाभ आपको देखने को अवश्य ही मिलेगा। तो उपाय कैसे करना है, आइए जानते हैं। उपाय करने के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। पर आटे का दीपक लें तो शुद्ध आटा लें, उसमें नमक ना मिलाएं, और माटी का दीपक लें तो गुरुजी कहते हैं मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल ज़्यादातर एक ही बार किया जाता है। तो आप दीपक हो सके मिट्टी का लें तो नया दीपक लें, अन्यथा आप आटे का दीपक बना सकते हैं। आटे का दीपक ले लिया, उसके बाद आपको लेनी है मूली। मूली से हमें बत्ती बनानी है। हनुमान जी के मंदिर में यदि कर्ज मुक्ति के लिए कोई उपाय किया जाता है तो उसमें मूली, अर्थात जो नाड़ा होता है जिन्हें हम हाथ में बांधते हैं, उसकी आपको 4 बत्ती बनानी है। अलग अलग बत्ती को क्रॉस नहीं करना है, अलग अलग 4 बत्ती लेनी है आपको। 4 बत्ती लेने के बाद उसमें या तो आप शुद्ध घी भर दीजिए या तो आप चमेली का तेल भर सकते हैं, इच्छा आपकी है। भरने के पश्चात आपको जाना है शाम को रात्रि में, अर्थात 8 बजे से 10 बजे के बीच में यह उपाय आपको करना है। कितना भी बड़ा कर्जा हो, एक लौंग ले लीजिए और एक दीपक ले लीजिए 4 बत्ती वाला, लेकर के जाना है हनुमान जी के मंदिर। किसी भी मंदिर में चले जाइए जहाँ पर हनुमान जी हो। पहुँच करके आपको सबसे पहले जाके आप भगवान श्री राम जी का स्मरण कीजिए, अर्थात जब भी हनुमान जी की पूजन हो तब श्री भगवान राम जी का नाम तो स्मरण करना ही चाहिए, क्योंकि हनुमान जी भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, अनन्य सेवक हैं, और भगवान राम का नाम स्मरण करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो आप राम भगवान का नाम स्मरण कर लीजिए, जय श्री राम, सीताराम, 5 से 7 बार जितनी बार आप ले सकें। नाम स्मरण करने के पश्चात आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। हनुमान चालीसा का पाठ जब आपका हो जाए उसके बाद उस दीपक में एक लौंग जो आप लेकर गए हैं फूल वाली, उस लौंग को उसी दीपक में डाल दीजिए। डालने के पश्चात आपको हनुमान जी का जिस प्रकार से शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसी प्रकार हनुमान जी का मूल मंत्र है ओम हनुमते नमः। इस मंत्र का भी आप 11 बार 21 बार जाप कर लीजिए, अर्थात बोल लीजिए। उसके पश्चात आपको हनुमान जी से आपके कर्ज मुक्ति के लिए, किसी भी प्रकार की आपके घर में समस्या है उससे मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। बस इतना ही करना है। गुरुजी कहते हैं एक मंगलवार से ही आपका कर्ज
उतरने लगेगा, अर्थात धन के बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, जिससे कर्ज मुक्ति में आपको सहायता मिलेगी। और 4 से 5 मंगलवार के बीच में ही आपका कर्ज का जो भी भार था वह उतरने लगेगा और शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कर्जा उतर जाएगा। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हनुमान जी का कोई भी प्यारा सा नाम अवश्य ही टाइप करें। यदि इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आए, तो आपका अपना चैनल है, आप कमेंट करके अवश्य ही पूछिएगा, मैं आपका रिप्लाई अवश्य दूंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम हन हनुमते नमः।